अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास का जो फेडरल बोर्ड का उर्दू का पेपर है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न और आपने पेपर को जो कंट्रोल शीट्स हैं उसके ऊपर अटैम्प्ट किस तरह से करना है ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न को। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका होगा 15 मार्क्स का और इसमें आपको 15 MCQs करने होंगे, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर उसके बाद आपका जो पार्ट 2 है हिस्सा दोम, जहाँ से आपका इंशाइया पेपर यानी सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है, ये आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 3 पार्ट्स होंगे। जो पार्ट 1 है वो आपका होगा प्रोज़ में से, हिस्सा नसर में से, जिसमें आपको एक नसरी इक़्तिबास की या नसरी इबारत की क्या करनी होगी, आपको उसकी जो है वो तफ़हीम करनी होगी यानी कॉम्प्रीहेंशन करनी होगी। उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे और आपने उन क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और इसमें यह होगा कि आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो इसका पार्ट बी है ये आपका हिस्सा शेर में से है और ये आपका जो है वो ये गज़लों में से भी आ सकता है, नज़मों में से भी आ सकता है। ये बेसिकली एक मिक्स क्वेश्चन होता है और इसमें भी ये होता है कि आपको पोइट्री में से क्वेश्चन पूछे गए होते हैं और 5 सवालों का आपने जवाब देना होता है। 2 नंबर का एक सवाल होता है, 10 नंबर का आपका ये पार्ट होता है। जो आपका हिस्सा जीम है यानी थर्ड पार्ट है, ये आपका ग्रामर में से होता है। इसमें से आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होता है। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। हिस्सा सोम में जब हम आते हैं तो हिस्सा सोम में जो आपका सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये मिलते जुलते हैं, यानी कि ये तशरीह वाले सवाल हैं। सवाल नंबर 3 में आपको चैप्टर में से एक पैसेज दिया गया होता है जिसकी आपने तशरीह करनी होती है 5 नंबर की। और सवाल नंबर 4 में आपको नज़म में से एक स्टैंजा या एक बंद आपको दिया गया होता है जिसकी आपने तशरीह करनी होती है 5 नंबर की। और सवाल नंबर 5 जो है इसमें आपको गज़ल में से कुछ बंद जो है वो कुछ अशार दिए गए होते हैं जिसकी आपने 5 नंबर की तशरीह करनी होती है। अब जो आपका सवाल नंबर 6 और 7 है, सवाल नंबर 7 तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें आपको 2 टॉपिक्स दिए गए होंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने 10 नंबर का मजमून लिखना होगा। जबकि आपका जो सवाल नंबर 6 है इसमें आपको दरख्वास्त भी आ सकती है और आपको किसी भी उमूमी मौजू के ऊपर आपको एक जो है वो कहानी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब इसमें यह है कि सवाल नंबर 6 में आपके 2 चीज़ें आ जाती हैं, दरख्वास्त भी आ सकती है और आपको किसी उमूमी मौजू पर आपको कहानी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली मॉडल पेपर है और ये ज़रा इस तरह से पेपर आपने ऑब्वियसली जो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी आपने दिए होंगे। अब ये जो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, हिस्सा दोम का जो सवाल नंबर 2 है, इसका जो पार्ट 1 है हिस्सा नसर में, इसमें आपको पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? आपको 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे और उस 9 में से आपने कोई से 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, कितने करने हैं? 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे और इसके लिए आपके पास जगह कितनी है? यहाँ से हमारी गेम स्टार्ट होती है आंसर शीट्स की। तो आंसर शीट आप ज़ाहिर बात है आप लोगों का लास्ट पेपर है तकरीबन ये, या आप इससे पहले जो है वो पेपर्स दे चुके होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन का नाम लिखते हैं, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट और पेपर लिखते हैं, यहाँ पे डेट डालते हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना होता, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर न्यूमेरिक्स में लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप उसको नीचे फिल करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना होता, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, ये वाला जो पेज है यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना और यहाँ से आपका एक्चुअल पेपर जो है वो स्टार्ट होता है। अब सवाल नंबर 2 जो है, इसका जो अलिफ पार्ट है, इसमें आपने कितने क्वेश्चन करने हैं? 7 क्वेश्चन करने हैं। तो और टोटल आपको कितने दिए गए हैं? टोटल आपको दिए गए हैं 9। तो इसमें से आपने जो 7 क्वेश्चन जो आप करते जाएंगे उसका जुज़ आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मीन्स के 7 आपने करने हैं, तो एक सवाल आपका यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद चौथा आपका यहाँ पे आ जाएगा, पाँचवा बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा और छठा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और सातवां आपका यहाँ पे आ जाएगा। और अभी आप ये देखें सवाल नंबर 2 का अलिफ पार्ट ही चल रहा है, ठीक है आपने, और यहाँ पे ये लकीर लग गई, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल नंबर अलिफ जो है उसके लिए उन्होंने एक अभी भी आगे भी जगह छोड़ी हुई है। अब वैसे यहाँ पे इस लकीर का मतलब ये है कि आपने इससे आगे जो है यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने 1, 2 जो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी जगह यहाँ पे मौजूद है, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की भी जगह मौजूद है। लेकिन ये इस लाइन का मतलब ये है कि आपका जो पेपर है वो क्या हो चुका है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 7 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं और आपको जो जगह दी गई है वो पूरे 9 की ही दी गई है। अब ये एम्बिग्विटी है क्योंकि बाज़ जो पेपर्स हैं उसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उतनी ही जगह दी हुई है, जैसे इंग्लिश में, और कुछ में एक्स्ट्रा की भी जगह दी हुई है। तो यहाँ पे यह है कि आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की भी जगह है, लेकिन ज़ाहिर बात है उर्दू में इतना टाइम भी नहीं होता।
अब जो आपका हिस्सा दोम है, इसका जो सवाल नंबर 2 है, ये आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर 6 पे। और सवाल नंबर 2 का जो पार्ट बे है, इसमें क्या है, इसमें आपको 5 शेर दिए गए हैं और 5 शेरों में से आपको क्या कहा गया है कि दर्ज अशार को पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात में से 5 के जवाब तहरीर करें। नीचे आपको सवाल कितने पूछे गए हैं, सवाल आपसे पूछे गए हैं 6 में से आपने कितने सवाल करने हैं, 5 करने हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे भी इसी तरह से आप उसका जो है वो हेडिंग देते जाएंगे। लेट सपोज पहला आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, दूसरा आपने यहाँ पे किया, साथ में हेडिंग यहाँ पे लाजमी देनी है। सवाल नंबर 2 के पार्ट बी का तीसरा सवाल आपने यहाँ किया और बे का चौथा सवाल आपने यहाँ पे किया और बे का 5वां सवाल आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और इसके अगेन यहाँ पे आगे जो छठा सवाल है, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा सवाल है, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा सवाल करने की भी आपको जगह दी गई है, यानी कि प्रॉपर जो आपका पेपर था उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जगह दी गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 के पार्ट जीम की तरफ। पार्ट जीम आपका जो ग्रामर वाला है, इसमें क्या है कि इसमें आपसे 4 सवाल पूछे गए हैं और 4 में से आपने कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने करने हैं। अब देखते हैं इसकी जगह कितनी है। एक आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जीम में, दूसरा आप यहाँ पे करेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जीम का ये पार्ट दूसरा कर रहे हैं और ये जीम का आप जो पार्ट 3 है वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और जीम का आगे यहाँ से चौथा जो पार्ट है, जिसको जो एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन होगा, एक्स्ट्रा की भी यहाँ पे जगह दी हुई है। यानी कि इंग्लिश में आपको एक्स्ट्रा के लिए जगह नहीं दी हुई थी, लेकिन उर्दू में इन्होंने आपको एक्स्ट्रा के लिए भी जगह दी हुई है। अब उसके बाद आपका अगला सवाल नंबर 3 शुरू होता है। सवाल नंबर 3 में क्या है, आपको किसी एक पैराग्राफ की आपको तशरीह करनी है 5 नंबर की, और इसके लिए आपको जो जगह दी गई है, जगह आपको दी हुई है जनाब 2 पेजेस। ये आपका पेज नंबर 1 है और ये सवाल नंबर 3 का पेज नंबर 2 है। मतलब 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस के ऊपर आप खुली डुली जो है वो अपनी पैराग्राफ की तशरीह कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 जो है, इसमें आपको किसी एक नज़मिया जुज़ की आपने तशरीह करनी है। तो सवाल नंबर 4 के लिए हम देखते हैं कि कितनी जगह है। सवाल नंबर 4 के लिए भी आपके पास सवाल नंबर 4 फिर देखें, ये सवाल नंबर 4 में भी और सवाल नंबर 3 में भी ये है कि सवाल नंबर 3 में भी आपको यहाँ पे आगे जुज़ नंबर ज़रूर बताना है, क्योंकि 2 है ना, 2 में से आप एक कर रहे होंगे, तो आपने जुज़ नंबर यहाँ पे लाजमी बताना है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 आपका जो नज़म वाला है, उसमें भी आपने यहाँ पे जुज़ नंबर लाजमी लिखना है। तो इसके लिए भी आपके पास कितने पेजेस हैं, इसके लिए भी आपके पास बच्चों 2 पेजेस हैं। उसके बाद जो आपका सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 आपका है गज़ल वाला, ठीक है। किसी एक गज़ल या जुज़ की आपने क्या करनी है, तशरीह करनी है। तो सवाल नंबर 5 के लिए हम देखते हैं कि कितनी जगह है। सवाल नंबर 5 का भी यहाँ पे आप पहले जुज़ नंबर लिखेंगे और इसके लिए भी आपको कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, एक यहाँ ये वाला और दूसरा पेज जो है वो ये वाला। तो इस पर भी आप खुली डुली तशरीह जो है वो लिख सकते हैं। और जो तशरीह लिखने का तरीका है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नज़म की तशरीह, गज़ल की तशरीह, इसके अलावा नसर की तशरीह, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक अपलोड कर दूँगा। और जो पोइट्री का क्रैश कोर्स है, उसका भी, जितने भी उर्दू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जी सवाल नंबर 6 आपका जो है, इसमें आपको दरख्वास्त भी आ सकती है, आपको इसमें जो है वो कहानी लिखने के लिए भी आ सकती है। तो जो सवाल नंबर 6 है, इसके लिए आपके पास कितनी जगह है, सवाल नंबर 6 के लिए भी आपके पास 2 पेजेस हैं। एक पेज ये हो गया और दूसरा पेज आपका ये हो गया। उसके बाद आपका सवाल नंबर 7 जो है, इसमें आपको इशारात यानी आउटलाइन की मदद से किसी एक मौजू पर 500 से 600 अल्फाज का आपने मजमून लिखना है। तो इसके लिए आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने क्या लिखना है, मजमून लिखना है। 10 नंबर का ये सवाल होगा और इसको लिखने के लिए आपके पास कितने पेजेस हैं, इसको लिखने के लिए आपके पास 3 पेजेस हैं। एक पेज ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेज आपका ये हो गया और तीसरा पेज आपका ये हो गया। तो ये है जनाब आपका उर्दू का पेपर। इस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन करें। ग्रामर का मुकम्मल क्रैश कोर्स मैंने आपको करवा दिया था, MCQs का क्रैश कोर्स करवा दिया था, हर चीज़ मैंने आप लोगों को करवा दी है। तो बस आप उनको देखते जाएँ, वीडियोज़ को प्रिपरेशन करते जाएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।